ईमानी है जो अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाह हम ये पढ़ते हैं। अगर नमाज में पढ़ना शिरक नहीं है तो नमाज से बाहर पढ़ना शिरक कैसे हो गया? सोचे ना ज़रा, अगर शिरक है तो फिर नमाज के अंदर भी शिरक है। फिर पूरी दुनिया में एक ऐसा फतवा हरम से जारी कर दें कि नमाज में अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी नहीं पढ़ा जाएगा। ये एक अल्फाज हैं, अल्फाज वो हैं जब सरकार मेराज पे गए, अल्लाह की मुलाकात हुई मेरे महबूब से, महबूब की मुलाकात हुई अल्लाह से, तो अब आका ने अल्लाह पे अत्ताहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, मेरे महबूब ने बड़े खूबसूरत कलिमात अल्लाह की शान में अदा किए। तो अल्लाह ने अब रसूलुल्लाह की तारीफ़ की, मेरे महबूब ने अल्लाह की तारीफ़ की, अल्लाह ने हबीब की तारीफ़ की। तो अल्लाह की ज़ुबान से ये लफ्ज़ निकला अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाह। अल्लाह के वो अल्फाज अल्लाह को इतने पसंद आए कि अल्लाह ने अपने महबूब को फरमाया कि महबूब अब ये अल्फाज क़यामत तक हर नमाजी अपनी नमाज में पढ़ेगा। अल्लाह के अल्फाज हैं, अल्लाह ने अता किए हैं, अल्लाह से मिले हैं। दुरूद का कोई ना सुबह का टाइम है ना रात का टाइम है। कुरान जब आपका दिल करे, जब आप पढ़ें, कुरान समझें, कुरान सुने, कुरान पे अमल करें, कुरान की तबलीग करें। उम्मती का ये काम नहीं है, बेटे का काम नहीं है कि मेरी माँ ऐसी है, मेरा बाप ऐसा है, मेरे अब्बा जी ऐसे हैं। मेरे आका ने फरमाया कि औलाद के लिए वालिदैन इस तरह इज़्ज़तदार हैं जिस तरह उम्मती के लिए नबी शान वाला है। फरमाया नहीं कि नबी की दुआ उम्मत के लिए कबूल होती है, बाप की दुआ औलाद के लिए कबूल होती है। तो अल्लाह के बंदे, मेरे जितने भी दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, अपने दिलों में इस तरह की आखिरी जुमातुल मुबारक पे ये मेरा आप अहबाब से ये गिला भी है, शिकवा भी है, मोहब्बत भी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करें, जितनी भी करनी है उतनी मोहब्बत करें। वगरना ये ना हो कि बहादुर शाह ज़फ़र की तरह आखिरी शेर लगता नहीं जी मेरा इस उजड़े दयार में, कि ये दुनिया देखे कोरोना की नज़र में कितने मेरे दोस्त, मेरे भाई, हमारे वसेब चोलिस्तान के कितने महान मेहमान नवाज, बलीग और अजीम आदमी और दिल के सच्चे सुच्चे। अल्लाह ताला अल्लाह दिता साहब को करवट करवट काजी अल्लाह ताला साहब को जन्नत नसीब फरमाए, जन्नत में चले गए। हमारा तो ईमान है जो शख्स भी मुसलमान मोमिन माह रमज़ान में गया वो सब जन्नत में चले गए। तो बस आज के बाद क़यामत तक भूल जाएगी औलाद, कहाँ याद रहेगा बच्चों को कब्र, कहाँ अब्बा जी की। तो बहादुर शाह ज़फ़र ने जब 12 बेटे कत्ल होके गर्दनें रख के तश्त में 12 बेटे 12 की गर्दनें काट के एक बर्तन में खून डाल के, तो अंग्रेज़ ने कहा कि ये लो खाओ खाने। जब बर्तन खोले तो क्या देखा कि 12 बेटे 12 के 12 कत्ल करके गर्दनें रखी हुई हैं। तो फिर कहता है कि लगता नहीं है जी मेरा इस उजड़े दयार में, किसकी बनी है इस आल में नापायदार में। कोई जी के गया इस दुनिया में, कोई जी के गया इस दुनिया में, कोई नहीं जी के गया। कह दो इन हसरतों से कहीं और जा बसें, इतनी जगह कहाँ है इस दिले दागदार में। उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गई 2 इंतज़ार में। कितना बदनसीब है ज़फ़र दफन के लिए, 2 गज़ ज़मीन भी ना मिली कुए यार में। किस्मत में है आपके मेरी, अगर कफन हुआ तो मिलेगा, इज़्ज़त हुई तो मिलेगा, जनाजा नसीब हुआ तो मिलेगा। वगरना कोरोना की वजह से कितने कितने बड़े लोगों के जनाजे पढ़ाने भी नसीब नहीं, पढ़ने भी नसीब नहीं, आना भी नसीब नहीं, पैकिंग करके वो दफना रहे हैं कि मजबूरी है। अल्लाह ना करे, अल्लाह आप पे, अल्लाह मुझ पे। कोशिश करें माह रमज़ान के आखिरी जितने अय्याम हैं, इन्हीं रातों में इंशाअल्लाह लैलतुल क़द्र की कोई रात आने वाली है। कोशिश करें कि इन रातों में कसरत के साथ अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाह को बहुत पसंद है। मेरी दुआ है कि अल्लाह वहदहु ला शरीक अल्लाह जल्ला जलालहू, जितने मेरे भाई तशरीफ़ लाए, आपका रोज़े, आपकी इबादत,